dear students, again welcome back to your mathematics class. This is your fourth lecture of class 8 mathematics, chapter number 3, square and square roots. So in your previous lecture we have discussed about some interesting patterns. With the help of these interesting patterns we can simply find the square number or simply square. So like that simply जो ये patterns थे एक तरह से हमारी क्या थी, ट्रिक्स थी. बिकॉज अगर हम जनरली बात करें तो अगर हमें किसी नंबर का क्या फाइंड करना हो, स्क्वायर फाइंड करना हो, देन हम सिंपली वहां पे क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी नंबर की बाय इटसेल्फ. और अगर हमें कोई स्क्वायर नंबर गिवन हो और हमें फाइंड करना हो ये स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर है, देन सिंपली हमें वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता था. सो ये सभी मेथड्स हमारे प्रोसेस क्या थे, लेंथी थे. सो इसीलिए हमने वहां पे कुछ पैटर्न्स को, कुछ ट्रिक्स को स्टडी किया और विद द हेल्प ऑफ दीज ट्रिक्स और पैटर्न्स हम इजिली क्या कर सकते थे, किसी भी स्क्वायर नंबर का सिंपली नंबर फाइंड कर सकते थे या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर हम फाइंड कर सकते थे. नाउ उसके साथ साथ हमने वहां पे कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया, यानी कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं इन पैटर्न्स में से. सो नाउ अब हम मूव करते हैं उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक पे. सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द स्क्वायर रूट. सो देखिए चैप्टर हमारा दो पोर्शन में डिवाइड था. फर्स्ट पोर्शन में हमें स्क्वायर्स, स्क्वायर नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर्स को स्टडी करना था. नाउ अब सेकंड पोर्शन की बात करें which is स्क्वायर रूट. सो हम स्क्वायर रूट्स की बात करते हैं. सो बेसिकली सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज अ स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट होता क्या है सिंपली, देन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स हम यहाँ पे इसको और डिटेल में अच्छे से स्टडी करेंगे. सो द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n, लाइक दैट हमारे पास कोई एक नंबर है n, देन इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स n एज द प्रोडक्ट. सो अब देखिए स्क्वायर रूट किसी भी नंबर n का क्या होगा, अब एक ऐसा नंबर होगा अगर हम उस नंबर की उसी में इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास n आ जाएगा. सो लाइक दैट फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की हम बात करते हैं. सो जैसा भी हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में लेक्चर 1 के अंदर हमने स्टडी किया था स्क्वायर को. सो लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे सिंपली राइट करता हूं एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर. सो लाइक दैट सपोज क्या हमने यहाँ पे कोई एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर का एरिया कितना है, 169 मीटर स्क्वायर है. नाउ अब एरिया ऑफ स्क्वायर का हमने फॉर्मूला स्टडी किया है विच इज क्या होता है हमारा, साइड इनटू साइड होता है सिंपली एरिया ऑफ स्क्वायर. सो इट इज इक्वल्स टू 169 मीटर स्क्वायर. नाउ साइड इनटू साइड को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली इसको हम लिख सकते हैं साइड स्क्वायर लिख सकते हैं. इट मींस 169 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं. नाउ अब साइड स्क्वायर है. सो सपोज यहां पे साइड क्या होगी हमारी, सो लेट सपोज हमने क्या किया कि साइड हमारी x है, क्या है हमारी साइड x है. सो आई कैन सिंपली राइट हियर लाइक दैट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 मीटर स्क्वायर. सो लाइक दैट मैं लिख सकता हूं. अब नाउ अब देखिए हमने ऊपर अभी क्या स्टडी किया था कि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर n का क्या होगा, वो नंबर होगा जिसकी अगर हम बाय इटसेल्फ उसी में खुद की मल्टीप्लाई करेंगे देन सिंपली क्या आ जाएगा हमारे पास, अगेन वो नंबर n आ जाएगा. सो सपोज यहां पे n क्या है हमारे पास 169 है एंड देन इसका स्क्वायर क्या होगा, सो इसका स्क्वायर नंबर हो जाएगा हमारा x. बिकॉज देखिए यहां पे हमने क्या किया है, हमने x की मल्टीप्लाई x में ही की, देन हमारे पास क्या आ गया 169 आ गया. नाउ अब किसी भी स्क्वायर रूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सो लाइक दैट यहां पे x स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर को मैं कहां पे लेके जाऊं, इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊं देन सिंपली वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा. क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट. सो इट मींस आई कैन सिंपली राइट हियर x इज इक्वल्स टू 160 रूट. सो 169 का स्क्वायर रूट. सो लाइक दैट मैं इस तरह से इसको क्या कर सकता हूं, यहां पे सिंपली रिप्रेजेंट कर सकता हूं. सो ये हमारा यहां पे क्या होता है, दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी स्क्वायर रूट. सो इन जनरल मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे हमारे पास सिंपली, सो सपोज हमारे पास कोई एक स्क्वायर रूट n है, क्या है कोई भी एक स्क्वायर रूट n है, देन ये किसका स्क्वायर होगा, सो लाइक दैट अगर ये किसका स्क्वायर है, m का स्क्वायर है, इट मींस m मल्टीप्लाइड बाय m इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. और वी कैन सिंपली से दैट नॉट n स्क्वायर, इट विल बी इक्वल्स टू n, रूट n हमारे पास हो जाएगा. या फिर सिंपली मैं इसको क्या बोल सकता हूं, m स्क्वायर और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लाइक दैट हम सिंपली यहाँ पे एन ए बी इसको लिख रहे हैं और m इज इक्वल्स टू रूट n. सो लाइक दैट. सो
इस तरह से हम इजिली क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का हम, किसी भी स्क्वायर नंबर का हम रूट वहां पे फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे मेथड अच्छे से समझ में आ गया है, किस तरह से हम सिंपली स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ मेथड्स की, मींस कैसे हम स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। सो फाइंडिंग स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट देखिए अब होगा क्या, सिंपली स्क्वायर रूट हमारा इनवर्स होता है। इनवर्स मींस उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, किसका अपोजिट होता है, स्क्वायर नंबर्स का। यानी कि स्क्वायर का अपोजिट क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा। सो लाइक दैट अगर मैं यहां पे सिंपली राइट करता हूं स्क्वायर ऑफ 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 हो जाएगा। नाउ 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, अगेन 3 हो जाएगा। बिकॉज अगर मैं 2 की 2 में ही मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3 की 3 में ही मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सो लाइक दैट देखिए ये तो हमारे पास क्या है, कुछ सिंपल नंबर्स है हमारे पास जिनका हम इजिली क्या कर सकते हैं, वहां पे स्क्वायर नंबर और सिंपली उनका स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट इजिली फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास कोई लार्जर नंबर्स आ जाए देन तब हम कैसे फाइंड करेंगे। सो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है फाइंड करने के, जैसे हमने स्क्वायर्स को फाइंड करने के मेथड्स स्टडी किए। सो लाइक दैट सबसे फर्स्ट हमारा मेथड आता है यहाँ पे, फाइंड द स्क्वायर रूट्स थ्रू रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। सो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सो लाइक दैट हमने पीछे पैटर्न्स जब स्टडी किए थे, सो वहां पे हमने एक पैटर्न को स्टडी किया था, एडिंग ओड नंबर्स को ऐड करके। सो लाइक दैट सेम, सो हमने पढ़ा है सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स। अगर हम फर्स्ट एन ओड नंबर्स का क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, देन ओड नेचुरल नंबर्स का, देन वहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर आ जाएगा। लाइक दैट जैसे कि अगर हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट 2 नंबर्स का क्या किया, एडिशन किया और नेचुरल नंबर्स का, सो ये कितना आएगा, 4 आएगा हमारे पास। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 हमारा स्क्वायर होता है 2 का। और अगर हम सिंपली यहाँ पे क्या करें, अगर हम ये नंबर्स और ले ले, लाइक दैट अगर मैं यहाँ पे इन तीनों नंबर्स को ले लूं 1, 3 एंड 5, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 किसका स्क्वायर होगा, 9 हमारा किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा। नाउ अगेन अगर मैं यहाँ पे 7 तक लूं, देन ये आ जाएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर होगा हमारा, 4 का स्क्वायर होगा। सो ये पैटर्न हमने क्या किया है, डिस्कस किया है स्क्वायर्स के केस में, यानी कि कैसे हम स्क्वायर को फाइंड कर सकते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेम मेथड को यूज करके हम क्या करें, सिंपली वहां पे स्क्वायर रूट को फाइंड करें। सो देखिए यहाँ पे तो हमने एडिशन किया, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा, स्क्वायर रूट क्या होता है, इनवर्स होता है किसका, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर। यानी कि जो ऑपरेशन हम स्क्वायर को फाइंड करने में यूज करेंगे उसका उल्टा अपोजिट ऑपरेशन क्या होगा, स्क्वायर रूट को फाइंड करने का होगा। सो देखिए यहां पे तो हमने क्या किया, सम किया, और स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे तो हम सम का क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, मींस सब्सट्रैक्शन कर देंगे। सो यहां पे हमने एडिशन का ऑपरेशन यूज किया स्क्वायर को फाइंड करने में, और स्क्वायर रूट को फाइंड करने में हम किसका ऑपरेशन यूज करेंगे, हम सिंपली वहां पे ऑपरेशन यूज करेंगे सब्सट्रैक्शन का। सो लाइक दैट जैसे मैं यहां पे क्वेश्चन की बात करता हूं सिंपली, सो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट मेथड से आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो चलिए यहां पे मैं एक सिंपली एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करता हूं। सो लाइक दैट हमारे पास क्या करना है, हमें सिंपली लाइक दैट क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन करके हमें क्या करना है, 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो चलिए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सो सिंपली सबसे फर्स्ट हमने 64 में से सबसे पहले ओड नेचुरल नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, इट मींस 1 को हमने सब्सट्रैक्ट किया, देन कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। नाउ सेकंड पे मूव करते हैं। सो 63 में से अब सब्सट्रैक्ट किसको करेंगे, हम 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नाउ
थर्ड 60 में से अब किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 को, देन दिस विल बी 55 आ जाएगा। देन फोर्थ अब की बार 55 में से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 55 में से 7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। देन आफ्टर विच 48 में से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 39 आ जाएगा हमारे पास। नाउ 6 केस पे पूछते हैं अब हम, सो 39 में से किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 11 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा हमारे पास 28 आ जाएगा। नाउ 7th केस पे, सो 28 में से अब हम किसको सब्सट्रैक्ट करेंगे हम 13 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट केस में, सो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे 15 और कौन सा नेक्स्ट ओड नंबर आएगा 15 आएगा, सो क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। सो इट मींस हमें कब तक उस नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, जब तक क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए। सो 0 यहां पे आ गया। अब नाउ अब देखते हैं n कितना आया हमारे पास यहाँ पे, मींस कितने ओड नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्ट किए हमने, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इट मींस n की वैल्यू कितनी आ गई है 8 आ गई है। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 64 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 8। इट मींस 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास 8 हो जाएगा। सो लाइक दैट इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन का यूज करके किसी भी नंबर का किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सो आई होप आपको यहां पे मेथड अच्छे से समझ में आ गया है, कैसे हम सब्सट्रैक्शन करके रिपीटेड सब्सट्रैक्शन या फिर सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन करके किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सो लाइक दैट इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपके बुक में, एक्सरसाइज में एंड एग्जाम्स में भी। सो आई होप अब आप उन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। सो इस मेथड को कब यूज करोगे, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और अदरवाइज अगर आपको कोई मेथड ही गिवन नहीं, आपको सिंपली बोल दिया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग स्क्वायर्स, देन आप फिर इस मेथड को भी यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट मेथड भी अब हम स्टडी करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का, उससे भी आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हो। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मेथड पे। Now dear students, let's discuss about the second method of finding the square root. So finding the square roots through prime factorization. So कैसे हम prime factorization की हेल्प से स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। So यही सेम मेथड हमने स्टडी किया था स्क्वायर्स को फाइंड करने में, स्क्वायर नंबर्स को फाइंड करने में, जब हमने स्क्वायर की स्टडी की थी। So वहां पे भी हमने सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था। So यहाँ पे भी हम अगेन उसी मेथड से हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पे फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट्स को। सो लाइक दैट, सो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सबसे सिंपली पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं। सो सबसे फर्स्ट स्टेप यहां पे क्या होती है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, फाइंड द प्राइम फैक्टर। सबसे फर्स्ट हमें क्या करने होता है, सबसे फर्स्ट हमें जो भी गिवन नंबर होता है, जो भी स्क्वायर गिवन होता है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसके हमें सिंपली प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। देन आफ्टर विच हम क्या करेंगे, जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनके क्या बनाएंगे, उनके हम बनाएंगे पेयर्स। क्या बनाएंगे हम, पेयर्स बनाएंगे। एंड देन आफ्टर विच उन पेयर्स में से क्या लेंगे, हम एक कॉमन फैक्टर लेंगे। सो टेक अ कॉमन फैक्टर from each pair, and then multiply all the common factors, एंड देन हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी हमारे जितने भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे उन सभी की एक साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। देन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो नंबर आएगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा स्क्वायर रूट होगा किसका, उस गिवन नंबर का। सो ये 3 स्टेप्स होंगे हमारे यहाँ पे। इन 3 स्टेप्स को यूज करके, फॉलो करके हम इजिली क्या कर सकते हैं, किसी भी स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सो लाइक दैट, जैसे मैं सिंपली एग्जांपल की बात करता हूं, सो अभी हमने पीछे क्या किया था, 64
64 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था बाय यूजिंग द सब्सट्रैक्शन मेथड। सो अगेन चलिए 64 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 64 हमारे पास नंबर हो गया, 64 के प्राइम फैक्टर्स। सो प्राइम फैक्टर्स आई होप आप सभी को पता है कैसे फाइंड करते हैं हम, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है और आपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया हुआ है। सो आई होप आपको पता है कंसेप्ट प्राइम फैक्टर्स का। सो नाउ देखिए 2 से हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 32। नाउ 2 से अगेन हम डिवाइड करेंगे 1 एंड 6, देन अगेन 2 से कर सकते हैं 8, देन अगेन 2 से 4, देन अगेन 2 से 2 एंड अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, देन दिस विल बी 1। सो फैक्टर्स, prime factors of 64, prime factors of 64, 64 के क्या क्या प्राइम फैक्टर आएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 8 कितने 6 हमारे पास 2 आ गए, सो 6 हमने यहाँ पे किए। अब चलिए इनके हम सिंपली पेयर्स बनाते हैं। सो पेयर बन जाएंगे हमारे, कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। सो आई कैन सिंपली राइट हियर 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। नाउ देखिए हमें सभी में से क्या लेना है, एक कॉमन फैक्टर लेना है, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, लाइक दैट। 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 8। सो लाइक दैट इट मींस क्या होगा हमारे पास, 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास, इट विल बी 8। सो लाइक दैट हम इजिली क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो आई होप आपको यहाँ पे मेथड अच्छे से समझ में आ गया है। सो नाउ यही हमारे टॉपिक्स थे एक्सरसाइज 3.3 से पहले। नाउ अब हम सिंपली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, देन आफ्टर विच आपको सभी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग द फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर रूट्स बाय द 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज द सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन और रिपीटेड सब्सट्रैक्शन हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एन ओड नंबर्स, एंड देन आफ्टर विच फाइंडिंग द स्क्वायर रूट्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो हम सभी टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिस भी तरह के क्वेश्चंस जो भी लैंग्वेज में आपको आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे, देन आफ्टर विच आप उन सभी क्वेश्चंस को फिर इजिली सॉल्व कर पाओगे। सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, find the square root of 324 by prime factorization। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, 324 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। सो देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें मेंशन किया गया है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है, जबकि हमारे पास तो 2 मेथड है फाइंड करने के, हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड करना है। सो फिर हम उसी मेथड को क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। सो चलिए यहाँ पे मैं इस पोर्शन को सिंपली रफ कर रहा हूं, देन आफ्टर विच हम सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, देन आपके कंसेप्ट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और किस तरह के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, उनकी क्या लैंग्वेज होगी, आपको कैसे सॉल्व करने हैं, वो सभी भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन नंबर क्या है, 324 है। सो सबसे फर्स्ट हम 324 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सो 324, सो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये फर्स्ट ऑफ ऑल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, देन 12 6 टाइम्स, देन 2 टाइम्स, देन अगेन 2 से डिवाइड होगा 2 से 8 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, देन 3 से डिवाइड हो जाएगा 3 से 2 टाइम्स 7 टाइम्स, देन 3 से डिवाइड हो जाएगा 9, देन अगेन 3 से 3 and 1। सो ये सभी हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर। सो नाउ आई कैन सिंपली राइट हियर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो सभी प्राइम फैक्टर्स मैंने नोट कर दिया यहाँ पे। नाउ पेयर्स बनाते हैं। सो फर्स्ट पेयर हमारे पास, सेकंड पेयर एंड दी थर्ड पेयर। नाउ पेयर्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। नाउ सभी में से एक एक कॉमन फैक्टर लेंगे, दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना आएगा हमारे पास 6, एंड 6 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आ जाएगा 18। इट मीन
मीन्स ये क्या होगा 324 किसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है और 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारा इट विल बी 18. सो लाइक दैट इस तरह से आप इजीली क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी गिवन स्क्वायर बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन. सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन नंबर 1. सो चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. सो यहाँ पे मैं रफ कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 को, देन हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. So now here the next question given is find the square root of 6400 by using और by prime factorization. So again हमारे पास यहाँ पे एक स्क्वायर गिवन है which is 6400 और हमें इसका यहाँ पे क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है by using prime factorization method. So चलिए देखते हैं हम सिंपली यहाँ पे क्या होगा. So 6400 so सिंपली 2 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे. सो 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स 2 टाइम्स 0 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 6 टाइम्स 0 0, देन 2 से डिवाइड करेंगे 8 0 0, देन 2 से डिवाइड करेंगे 4 0 0, देन 2 से डिवाइड करेंगे 2 0 0, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा हमारे पास 1 0 0, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी 50 कितना आ जाएगा हमारे पास 50 आ जाएगा, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी 10 आ जाएगा हमारे पास, नॉट 10 दिस विल बी 25 आ जाएगा, देन 5 से डिवाइड करेंगे 5, देन 5 से डिवाइड करेंगे दिस विल बी 1. सो ये हमारे यहाँ पे क्या आ गए हैं प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं. नाउ सभी फैक्टर्स को हम सिंपली राइट करते हैं. सो कितने 2 है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, देन 2 multiplied by 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 5 multiplied by 5. पेयर्स बनाते हैं सिंपली. सो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर एंड द फिफ्थ पेयर. नाउ आई कैन सिंपली राइट हियर 6400 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर. नाउ सभी में से एक कॉमन फैक्टर ले लेंगे हम, देन दिस विल बी इक्वल्स टू this, then whole square, then simply जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे then this will be 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा 4, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना आएगा 16, सो 16 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास दिस विल बी 80. कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे दिस विल बी 80. सो 80 का स्क्वायर, सो 6400 किसका स्क्वायर है 80 का स्क्वायर है, एंड 6400 का स्क्वायर रूट क्या होगा हमारे पास इट विल बी 80. सो लाइक दैट आप इजिली बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप किसी का भी क्या कर सकते हैं स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया है. सो लाइक दैट इस तरह के आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, इस तरह के सिंपली क्वेश्चंस आपको अपनी एक्सरसाइज 3.3 में मिलेंगे, एंड आई होप अब आप उन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे. नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. सो इन द क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके आपको इन नंबर्स का भी क्या करना है सिंपली स्क्वायर रूट फाइंड करना है. अब नाउ देखिए यहाँ पे थोड़े से नंबर हमारे क्या हो गए कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, कुछ हमें यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी गिवन है, कुछ हमें डेसिमल भी गिवन है. सो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेम मेथड हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का, चाहे वो हमारी कोई सिंपली मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, चाहे वो हमारा डेसिमल नंबर हो. सो सिंपली हम सेम मेथड का वहां पे क्या करेंगे यूज करेंगे. सो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 पे. सो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट नंबर 1 आता है 7056. सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 7056. सो 7056 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स देखते हैं. 7056 सो काफी हमारा लार्जर नंबर है, सो इसके बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे हमारे पास.
सो लाइक दैट सबसे फर्स्ट मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 2 से डिवाइड करूंगा इट विल बी 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड दिस विल बी 8 टाइम्स। देन अगेन मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूं, 2 से 1 टाइम्स, 7 टाइम्स, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स। देन 2 से डिवाइड करूंगा दिस विल बी 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, 2 टाइम्स। देन अगेन 2 से डिवाइड कर सकता हूं मैं इसको, दिस विल बी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 टाइम्स। नाउ अब देखिए इसको किससे डिवाइड कर सकता हूं, सो लास्ट में हमारे पास 1 है, सो 3 से डिवाइड कर सकता हूं, 3 से 1 टाइम्स मैं कर सकता हूं। देन सिंपली इट विल बी कितना आ जाएगा, 14 मींस 4 टाइम्स, देन दिस विल बी 12, 21, देन दिस विल बी 7 टाइम्स हो जाएगा। देन अगेन 3 से कर सकता हूं, 3 से मैं इसको कितना करूंगा, 4 टाइम्स एंड 9 टाइम्स कर सकता हूं मैं इसको। देन 7 से कर सकता हूं, 7 टाइम्स एंड 7 से 1 टाइम। सो दीज आर दी फैक्टर्स, दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स हियर। सो ये हमारे यहाँ पे क्या आ गए हैं, प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। सो चलिए सॉल्व करते हैं हम इसको आगे। सिंपली क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, देन दिस विल बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे फैक्टर्स लिखते हैं सबसे फर्स्ट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। पेयर्स बनाते हैं, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। सो पेयर्स लिखते हैं अब हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे, सो दिस विल बी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। नाउ कॉमन फैक्टर लेते हैं सभी में से, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, देन दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 एंड 2 4, 4 एंड 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपली यहाँ पे 12 हो जाएगा, एंड 12 और 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास, दिस विल बी 84। सो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 84। सो 84 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 7056, और 7056 का रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, इट विल बी 84। सो लाइक दैट आप इजिली क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। सो देखिए चाहे आपका कितना ही लार्जर नंबर हो, चाहे कितना ही स्मॉलर नंबर हो, आप बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ पे पार्ट नंबर फर्स्ट समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 पे। सो पार्ट नंबर 2 पे हमारे पास सिंपली यहाँ पे क्या गिवन है, हमें एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है। सो चलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का कैसे हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट नंबर 2 आ गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो 10/86 अपॉन 121। सो सबसे फर्स्ट तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन into इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले तो हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो चलिए कन्वर्ट करते हैं। सो कन्वर्ट कैसे करेंगे हम, 121 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, 1210 आ जाएगा। देन फिर 86 को उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, देन दिस विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 1296 अपॉन 121। सो दिस विल बी द improper fraction of this mixed fraction। अब कैसे हम यहाँ पे सिंपली इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो जो इसका न्यूमरेटर होगा इसके प्राइम फैक्टर्स और जो डिनोमिनेटर होगा उसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम। सो देखिए 121 को आई कैन सिंपली राइट हियर 11 मल्टीप्लाइड बाय 11। अब 1296 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। सो 1296 इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हम सिंपली यहाँ पे। सो प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 से डिवाइड करूंगा इसको 6 टाइम्स आ जाएगा, देन दिस विल बी 4 टाइम्स एंड 8 टाइम्स। देन अगेन 2 से डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स। अगेन 2 से डिवाइड करूंगा 1 टाइम, 6 टाइम, 2 टाइम्स। देन अगेन 2 से डिवाइड करूंगा, दिस विल बी 8 1, एंड अगेन इसको 3 से डिवाइड करूंगा, दिस विल बी 27 आ जाएगा। देन 3 से डिवाइड करूंगा 9, देन 3 से 3 एंड देन 3 से
1 आ जाएगा हमारे पास। सो दीज आर दी प्राइम फैक्टर्स। सो प्राइम फैक्टर्स को इनको राइट करते हैं हम सिंपली। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सो अब इनके पेयर्स बनाते हैं। सो पेयर्स क्या बनेंगे हमारे पास, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर। अब सभी के कॉमन फैक्टर्स लेते हैं हम। सो इट विल बी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 11। सो इसका भी होल स्क्वायर एंड यहाँ पे भी होल स्क्वायर। देन दिस विल बी 2 एंड 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 4 एंड 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 12 एंड 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 36। देन दिस विल बी इक्वल्स टू 36 अपॉन 11 का होल स्क्वायर। इट मींस 1296 हमारा किसका स्क्वायर है, दिस विल बी स्क्वायर ऑफ 36 अपॉन 11 एंड देन इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इट विल बी 1296 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इट विल बी 36 अपॉन 11। सो लाइक दैट आप किसी भी फ्रैक्शन का इजीली क्या कर सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। सिंपल आपको जो आप यूज करते हो अपना जनरल मेथड स्क्वायर रूट को फाइंड करने का, वही आपको यहाँ पे यूज करना है। सो आई होप आपको यहाँ पे पार्ट सेकंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो नंबर गिवन है वो एक डेसिमल नंबर है। सो चलिए देखते हैं डेसिमल नंबर को हम कैसे सॉल्व करते हैं सिंपली। सो डेसिमल नंबर देखते हैं हम कैसे हम सॉल्व करेंगे सिंपली यहाँ पे। सो थर्ड पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, थर्ड पार्ट आ गया है 42.25। अब देखिए डेसिमल नंबर है हमारे पास। सो डेसिमल नंबर को हम सिंपली पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज अभी हमने सेकंड पार्ट में फ्रैक्शन को क्या किया था, फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट निकाला था। तो बहुत इजीली हमने फाइंड कर दिया है। सो हम फ्रैक्शन में अगर इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करेंगे देन हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली हम इसके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे डेसिमल को हटाऊंगा सो नीचे किससे डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, 100 से। सो 4225 डिवाइडेड बाय 100। इट मींस अब हमें न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकालने हैं और डिनोमिनेटर्स के फैक्टर निकालने हैं। सो चलिए फैक्टर्स निकालते हैं। सो 4225, सो इसके फैक्टर्स देखते हैं हम सिंपली यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं सबसे फर्स्ट क्या मैं इसको 3 से डिवाइड कर पाऊंगा। सो चलिए देखते हैं। सो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा सो देन नहीं कर पाऊंगा मैं इसको डिवाइड। सो मैं इसको सिंपली 5 से डिवाइड करता हूं। सो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा सो 5 से कितना आ जाएगा, 8 times, then this will be 4 times and this will be 5 times. So like that हमारे पास सिंपली यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया है। नाउ अगेन मैं इसको डिवाइड करता हूँ सिंपली। सो 5 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा दिस विल बी 1 times and this will be 3 इधर, then this will be 6 times and this will be 9 times. नाउ अब मैं इसको किससे डिवाइड कर सकता हूँ, इसको मैं 13 से डिवाइड कर सकता हूँ। सो 13 आ जाएगा, देन 13 से देन 1 आ जाएगा। सो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं किसके, 4225 के। सो 4225 अपॉन 100। सो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 अपॉन, अब 100 के देखते हैं। सो 2 से डिवाइड कर सकता हूँ 50, 2 से डिवाइड कर सकता हूँ 25, 5 से डिवाइड कर सकता हूँ 5, 5 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। सो 100 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो अब इनकी पेयर्स बनाते हैं यहाँ पे। सो पेयर्स बनाएंगे हम सिंपली, देन दिस विल बी 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 13 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। नाउ अब सभी में से कॉमन फैक्टर लेते हैं। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 13 एंड नीचे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। सो दिस विल बी 4225 अपॉन 100 आ जाएगा। नाउ अब सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 की मल्टीप्लाई जब हम किस में करेंगे, 13 में करेंगे, देन दिस विल बी कितना आ जाएगा, 5 और 3 15 और 1 दिस विल बी 65 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। सो यहाँ पे ब्रैकेट में स्क्वायर, देन दिस विल बी होल स्क्वायर, देन दिस विल बी 4225 अपॉन 100। सो दिस विल बी द स्क्वायर ऑफ, ये किसका स्क्वायर है, 65 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर है, सो इसका रूट क्या हो जाएगा, देन दिस विल बी
इसका रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 65/10। और अगर मैं सिंपली बात करता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 42.25, देन दिस विल बी 6.5। सो लाइक दैट, अब आपने क्या किया यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में इसको क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। सो आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया है, कैसे आप किसी भी डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं और कैसे आप एक फ्रैक्शन का फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में बहुत से गिवन है, देन अब आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। Now moving on to the question number 4. So here the question number 4. So हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। So चलिए सिंपली सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन को अच्छे से केयरफुली रीड करते हैं, देन देखते हैं हमें क्या डाटा गिवन है एंड हमें सिंपली क्या फाइंड करना है। So here the question is, the students of class 8 of a school donates rupees 2401. So एक स्कूल की एक क्लास 8 के जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ डोनेशन किया और कितने रुपीस का डोनेशन किया, 2401 रुपीस का डोनेशन किया। इन ऑल सभी ने, यानी कि जितने भी बच्चे क्लास में थे, फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। Now each student donated as many rupees as the number of students in the class. Now अब हर एक बच्चे ने, हर एक स्टूडेंट ने कितने रुपीस दिए हैं, उतने रुपीस दिए हैं जितने उसकी क्लास में क्या थे, टोटल बच्चे थे। सो लाइक दैट अगर मैं सिंपली यहाँ पे बात करूं, अगर क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स अगर कितने थे, अगर 50 थे, तो एवरी चाइल्ड, हर एक स्टूडेंट ने कितने रुपीस डोनेट किए, उसने 50 रुपीस डोनेट किए। सो लाइक दैट ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट यूज हुआ है। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हमें फाइंड करना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे। सो चलिए सिंपली फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमें डाटा गिवन हो हम उसको सिंपली राइट करते हैं। सो देखिए टोटल अमाउंट डोनेटेड, कितना अमाउंट डोनेट हुआ यहां पे, ये हुआ है रुपीज 2401। सो इतने रुपीस क्या हुए हैं वहां पे, डोनेट हुए हैं। नाउ देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो हमने यहां पे क्या किया, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, bx। सो अमाउंट डोनेटेड बाय वन स्टूडेंट। सो एक स्टूडेंट कितनी अमाउंट डोनेट करेगा, देन इट विल बी इक्वल्स टू रुपीज एक्स, एक्स के इक्वल हो जाएगा। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पे, x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 2401 और आई कैन सिंपली राइट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2401। इट मींस अगर हमें x निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें 2401 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। सो स्क्वायर रूट देखिए दो मेथड से निकाल सकते हैं, या तो सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन करके या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अब देखिए ये एक लार्ज नंबर है हमारे पास, तो सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन तो हम कर नहीं पाएंगे बिकॉज बहुत ज्यादा में सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। सो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। So the prime factors of 2401 are, so 2401 के प्राइम फैक्टर्स की मैं बात करता हूं। सो मैं इसको सिंपली किससे डिवाइड कर सकता हूं, 7 से डिवाइड कर सकता हूं। 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 टाइम्स 21 देन 30 आ जाएगा, 4 टाइम्स 28 देन 3 टाइम्स अगेन 30 आ जाएगा। नाउ 7 से डिवाइड करूंगा देन दिस विल बी 4 टाइम्स 28 एंड देन दिस विल बी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 63 मींस 9 टाइम्स। नाउ 7 से अगेन मैं इसको डिवाइड करूं, दिस विल बी 7, दिस विल बी 7 एंड 1। सो फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, सो फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 का रूट आ जाएगा। देन सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे, 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर। नाउ सो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इनके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे, मींस 7 इंटू 7। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49। इट मींस टोटल क्लास में जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे हमारे, 49 थे और सभी स्टूडेंट्स ने, ये मींस पर स्टूडेंट ने कितने रुपीस डोनेट किए हैं, 49 रुपीस हमारे डोनेट किए हैं। सो लाइक दैट इस तरह से आप क्या कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर देयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज find the smallest natural number by which 980 should be multiplied
टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, हमें एक नंबर गिवन है, एक नेचुरल नंबर गिवन है 980। हमें बोला है कि हम ऐसा कौन से सबसे छोटे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो देखिए ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट हमें इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और कैसे बना सकते हैं? मल्टीप्लाई करके। किसकी मल्टीप्लाई करके? किसी भी एक सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करके। सो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे सेकंड लेक्चर के अंदर। सो आई होप आपको वहां पे लर्न होगा कैसे हम सिंपली इसको स्क्वायर रूट बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क, ये आपका यहाँ पे होमवर्क है, आपको बाय योरसेल्फ सॉल्व करना है। एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिंपली इसको यहाँ पे बताऊंगा इसका सॉल्यूशन, देन आपको मैच करना है कि आपका सॉल्यूशन वो सही है या फिर नहीं है। सो दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। और लेक्चर नंबर 5 में मैं इसको सिंपली वहां पे सॉल्व करूंगा और कुछ और क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, थोड़े और डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन है। देन आई होप आपको यहाँ पे सिंपली सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, सभी मेथड, सभी कंसेप्ट्स। देन अब आप इजीली एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर विच हम मूव करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, विच इज द डिवीजन मेथड। सो डिवीजन मेथड की हेल्प से हम कैसे स्क्वायर रूट को फाइंड कर सकते हैं। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन टुडेज लेक्चर एंड इन ऑल द प्रीवियस 3 लेक्चर्स, बिकॉज अगर आप रिवीजन करते रहोगे देन आपके कंसेप्ट्स क्लियर रहेंगे। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, अगेन थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर।